हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके डीके एजुकेशन चैनल पर। और आज की क्लास है हमारे राजस्थान के मंदिरों की, और ये मंदिरों से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और ये 4th ग्रेड बीएसटीसी पीटीटी या राजस्थान पुलिस सभी के लिए हैं। भूमि शैली का प्रथम मंदिर है, तो भूमि शैली का प्रथम मंदिर कौन सा है? भूमि शैली का प्रथम मंदिर है सेवाड़ी जैन मंदिर। जी हाँ, भूमि शैली का प्रथम मंदिर है सेवाड़ी जैन मंदिर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है कि राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है, तो राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध कौन सा मंदिर बताइए आपको? सेवाड़ी मंदिर, किराड़ू मंदिर, भंड देवरा मंदिर, या इनमें से कोई नहीं है? तो वह है किराड़ू मंदिर। ठीक है, राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है किराड़ू मंदिर। किराड़ू मंदिर हाथमा गाँव बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, किराड़ू पर आक्रमण करने वाले आक्रांता का नाम है, तो किराड़ू पर आक्रांता करने वाला का नाम बताइए क्या है? उनका नाम है गौरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विमल शाही जैन मंदिर की तुलना किसने की ताजमहल से? और ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सही आंसर है कन्नौज स्टोर। ठीक है, अगला, विमल शाही मंदिर किसे समर्पित है? ऋषभ देव जी को, स्वामी दयानंद जी को, विवेकानंद जी को। तो ये विमल शाह मंदिर जो है, ये आपको देख के पता चल गया होगा, ये जैन तीर्थकर ऋषभ देव जी को समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विमल शाही मंदिर का शिल्पी है कौन है? कीर्तिदान, कीर्तिधर, शोभनदेव। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कीर्तिधर नहीं है, कीर्तिधर है, शोभनदेव नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है कीर्तिधर। ठीक है, कि विमल शाही मंदिर का शिल्पी कौन है? कीर्तिधर। अगला क्वेश्चन, देवरानी जेठानी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है बताइए? कौन सा है जो देवरानी और जेठानी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है? तो मंदिर है दोस्तों लूणवा शाही मंदिर। ठीक है, लूणवा शाही मंदिर। अगला क्वेश्चन अपना, पित्तलहर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है बताइए? पित्तलहर 108 मण पित्तल की मूर्ति है यहाँ। बताइए पित्तलहर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है? भीम शाह, विमल शाही, सेवाड़ी मंदिर। तो सेवाड़ी के बारे में आपने पहले पढ़ी लिया है, विमल शाही हमने पढ़ी है अभी। ठीक है, तो वो है भीम शाह मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोनी जी की नशिया है। सोनी जी की नशिया कहाँ है बताइए? अजमेर में, नागौर में, टोंक में। तो दोस्तों सोनी जी की नशिया है अजमेर में। अगला क्वेश्चन, सोनी जी की नशिया का निर्माण करवाया है विकास सोनी, मूलचंद सोनी, टीकाचंद सोनी, पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पृथ्वीराज चौहान तो नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर, इसके अंदर मैं आपको दो आंसर बता रहा हूँ और वो दोनों ही सही हैं। मूलचंद सोनी और टीकाचंद सोनी, ये दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, ये मैंने खुद ने ऐड किए दोनों, ताकि आपको एक साथ दोनों बता दूं मैं। मूलचंद सोनी और टीकाचंद सोनी दोनों ने इसका निर्माण करवाया है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अजमेर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो आपने अगर चौहानों का इतिहास पढ़ा होगा तो आपने अणुराज के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये अणुराज ही नहीं करवाया। और कब करवाया है? ये करवाया है दोस्तों 12वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया है अणुराज जी ने। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, उदयपुर के एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने दिया? उदयपुर के एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने दिया बताइए? बप्पा रावल, महाराणा रायमल, मोकल या रावचुंडा। तो बप्पा रावल, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको बता दूं मैं किसने करवाया था। अगर निर्माण से पूछ ले कि एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बप्पा रावल जी ने करवाया था। मगर यहाँ बात कर रहा है पुनर्निर्माण की। क्या बात कर रहा है यहाँ बात कर रहा है पुनर्निर्माण की। तो पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा रायमल ने। तो पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा रायमल ने। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सपनों में बना मंदिर है। देखो, सपनों में बना मंदिर जगदीश मंदिर है। ठीक है, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, आपको पता ही है। ठीक है, जयपुर के वास्तविक शासक। वराह मंदिर, ये वराह मंदिर अजमेर में है। ठीक है, और अब आगे चलते हैं कि ये जगदीश मंदिर जो है किसने बनवाया है? तो ये जगदीश मंदिर बनवाया है भाई साहब जगत सिंह जी ने। सुनो, जगत सिंह जी। अगला, सपनों में बने मंदिर का निर्माण करवाया, ये आपने अभी मैंने बता दिया, महाराणा जगत सिंह जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जगदीश मंदिर के सूत्रधार कौन से? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगदीश मंदिर के सूत्रधार अर्जुन, बाणा, मुकुंद। तो कौन से हैं? अर्जुन भी है, बाणा भी है, मुकुंद भी है। तो जगदीश मंदिर के सूत्रधार है ये। ठीक है, जिसे सपनों में बना मंदिर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं कि मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, बताइए किसे कहते हैं? अभी वास्तविक खजुराहो तो आपको पता है किसे कहते हैं,
किराड़ू को कहते हैं, ठीक है, किराड़ू को कहते हैं। किराड़ू जो कि हाथमा गांव बाड़मेर में है, ठीक है। ये हाथमा गांव प्रसिद्ध क्यों है, वो किराड़ू मंदिर के लिए ही है, ठीक है। इसे राजस्थान का खजूरू कहा जाता है। और मेवाड़ का जो खजूरू कहते हैं वो जगत अंबिका माता मंदिर को कहते हैं। किसे कहते हैं, जगत अंबिका माता मंदिर को कहा जाता है। एकलिंग जी का मंदिर, ये मेवाड़ के वास्तविक शासक है, ठीक है, दीवान है। बाकी सब तो वही ये है वास्तविक शासन तो, ठीक है, इनके सब दीवान है। महादेव मंदिर भी ये भी उज्जैन उदयपुर के अंदर ही। चलो अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, कि सांझी दर्शन के लिए प्रसिद्ध मच्छिंद्रनाथ का मंदिर है, बताइए कहाँ है। सांझी दर्शन के लिए प्रसिद्ध मच्छिंद्रनाथ का मंदिर कहाँ है, जयपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, या उदयपुर में, बताइए। तो ये है उदयपुर में, ठीक है। आगे चलते हैं। मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। मीरा मंदिर को नहीं, बेणेश्वर मंदिर को नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका सही आंसर है दोस्तों मर्तकुंडिया मंदिर, ठीक है, मर्तकुंडिया मंदिर, इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। और ये कहाँ है, ये है उधर चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है ये, चित्तौड़, ये चित्तौड़ में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संगार चौरी मंदिर समर्पित है, संगार चौरी मंदिर किसे समर्पित है, तो ये मंदिर समर्पित है, बताइए किसे। आदिनाथ जी को, शांतिनाथ जी को, जगत सिंह को। तो जगत सिंह तो हो नहीं सकता, आपको पता है, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इसका सही आंसर है शांतिनाथ जी। कौन सा है, शांतिनाथ जी। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है, जहाँ एकमात्र मंदिर जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो दोस्तों वे हैं बेणेश्वर धाम। कहाँ है, बेणेश्वर धाम, आदिवासियों का कुंभ इसे कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये 20 क्वेश्चन मंदिर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए छाट के लाए हैं। और आपको अपने इसी प्रकार के और क्वेश्चनों के लिए, क्योंकि हमारी अगली जो क्लास होगी वो राजस्थान के दुर्ग होंगे, और दुर्गों से कम मैं आपको बता रहा हूँ मैं 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा एमसीक्यू, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, राजस्थान पुलिस, BSTC 4th ग्रेड वगैरह के लिए। तो जैसे BSTC का एग्ज़ाम तो हो गया, अब कल 1 तारीख है, तो कल एग्ज़ाम होगा, और 2 दिन में क्लास नहीं दे पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो 4th ग्रेड और पूरी राजस्थान पुलिस, ये राजस्थान जी की बहुत इंपॉर्टेंट है कल वाली क्लास, तो आपको ध्यान रखना है, उसे जुड़ना है, शेयर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आदिवासी लोग ऋषभ देव जी को किस नाम से संबोधित करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये है काला जी के नाम से, ठीक है। 4th ग्रेड वाले स्पेशल ध्यान देना कि आदिवासी लोग ऋषभ देव जी को किस नाम से संबोधित करते हैं, काला जी के नाम से। जानते हैं काला जी को, तो आप जानते ही हैं, ठीक है, काला जी राठौड़। मामा देव जी का तो मंदिर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिना चूने व सीमेंट निर्मित देव सोमनाथ का मंदिर कहाँ है, बताइए कहाँ है। बिना चूने व सीमेंट से निर्मित है ये, तो बताइए कहाँ है ये। आप और आप लोगों को कमेंट आंसर करना है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते, मैं देख रहा हूँ आप लोग कमेंट करते ही नहीं यार, आपको कमेंट करना है। तो ये सही आंसर होगा इसका सोम, क्या होगा, डूंगरपुर। और नदी पूछे तो सोम नदी, ठीक है, सोम नदी के किनारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अर्थुणा मंदिर, अर्थुणा मंदिर कहाँ है बताइए। तो दोस्तों अर्थुणा मंदिर ये परमाणु द्वारा निर्मित है, अर्थुणा मंदिर, और ये है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ है, बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध महामंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो प्रसिद्ध महामंदिर का निर्माण करवाया है दोस्तों मान सिंह जी, शिव सिंह जी, या जगमाल जी ने, बताइए किसने करवाया प्रसिद्ध महामंदिर का निर्माण। तो प्रसिद्ध महामंदिर का निर्माण करवाया है महाराजा मान सिंह जी ने, ठीक है, जोधपुर वाले महाराजा मान सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया है। अगला क्वेश्चन, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है, लाइटें जा हुई थी दोस्तों, अब लाइटें आई हुई है, पहले लाइटें कट रखी थी, ठीक है। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। तो 33 करोड़ देवी देवता का जो मंदिर है वो आपको बताना है कहाँ है। बीकानेर में तो नहीं है, आपको पता है, बाड़मेर में भी नहीं है, डूंगरपुर में नहीं है, जोधपुर के अंदर है, सही है। लेकिन जोधपुर में भी स्पेशल कहाँ है वो आपसे पूछ रहे हैं, तो वो है मंडोर के अंदर, ठीक है। कहाँ है, मंडोर में। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, मंडोर देखे, इसमें ऑप्शन में जोधपुर नहीं था, मंडोर था, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, विभीषण मंदिर, एकमात्र विभीषण मंदिर आप इसे बोल सकते हो, कहाँ है, तो वह है कोटा के अंदर। और कोटा में भी स्पेशली कहाँ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, पर ऑप्शन में कोटा नहीं था, यहाँ भी क्या था, यहाँ ऑप्शन में था केथुन, क्योंकि ये मंदिर कहाँ है, केथुन कोटा के अंदर, ठीक है, हाड़ौती साइड में। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी का मंदिर कहाँ है बताइए आपको।
सीकर, चूरू, नीमकाथाना, इनमें से कोई नहीं। तो जो दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी का मंदिर है, इनका मंदिर है चूरू के अंदर। कहाँ है? चूरू में इनका मंदिर है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तिजारा जैन मंदिर किसे समर्पित है? बताइए किसे। तिजारा जो जैन मंदिर है वे किन्हें समर्पित है? तो ये है ऋषभ देव जी को नहीं, ऋषभ देव जी को तो रणकपुर वाला मंदिर समर्पित है ऋषभ देव जी, और ऋषभ देव जी को ही नाम आदि देव जी हैं। ठीक है, तो ये चंद्र प्रभु जो है इन्हें समर्पित है, और ये 8वें जैन तीर्थकर है। ठीक है, 8वें जैन तीर्थकर इन्हें समर्पित है। ठीक है, तीर्थकर है और ये इन्हें समर्पित है। तो तिजारा जैन मंदिर किसे समर्पित है? 8वें जैन तीर्थकर चंद्र प्रभु जी को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम समय अंकित, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, प्रथम समय अंकित मंदिर जिसे चंद्रमौली मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन तो आपका इस क्वेश्चन में आपको एक आंसर मिल चुका है, क्योंकि क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से? चंद्रमौली मंदिर के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? चंद्रमौली मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अब वो मंदिर का नाम मैं आपको ऑप्शन में बताऊंगा, उस मंदिर को चंद्रमौली मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन किस समय अंकित मंदिर। ठीक है, और वो तिथि अगर आपको मैं बता दूं, अगर तिथि बता देता हूँ आपको कि वो तिथि अंकित कौन सी है, ताकि आपको अंदाजा लग जाए। ये 689 ईस्वी का वो मंदिर है, ये तिथि वहाँ अंकित है, और ये राजस्थान का प्रथम समय अंकित मंदिर है। और ये कौन सा है? पड़ता है शीतलेश्वर महादेव मंदिर, शिवाड़ एक लिंग जी का मंदिर। तो आपने उम्मीद है कमेंट करोगे आंसर, और इसका सही आंसर होगा शीतलेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ से आपकी क्या क्वेश्चन क्लियर हुए? पहला कि शीतलेश्वर महादेव मंदिर क्या है? राजस्थान का प्रथम समय अंकित मंदिर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है कि चंद्रमौली मंदिर के नाम से जानते हैं। तो कौन से? शीतलेश्वर महादेव मंदिर को चंद्रमौली मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, मैं आपके बहुत सारे डाउट है वो यही क्लियर करता जा रहा हूँ। ठीक है, रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, यहाँ पर स्तंभों के कारण इन्हें स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? स्तंभों का अजायब घर, अजायब घर, आप समझ जाना बाकी। ठीक है, थोड़ा पेन सही नहीं है, अजायब घर, इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। और वो खंबे कितने हैं? 42 नहीं है, 1500 नहीं है, ये नहीं है, कितने हैं? 1444। तो रणकपुर जैन मंदिर स्तंभों की संख्या कितनी है? 1444 है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? इस कारण इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है, स्तंभों का वन कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, और आगे जो हमारे क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन बाकी है। हम पूरे इस क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन लेके आए थे इस सीरीज के अंदर। और आपको पता है जैसे कि इस पर आपको हर टॉपिक की वर्तमान, ये पुरानी क्लास नहीं है, ये नई जीके से रिलेटेड क्लासेस है ना। क्योंकि अभी आपको बता दूं बीएसटीसी का एग्जाम अब लगेगा 1 तारीख को, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि नई क्लासें हैं। और अभी ये चली हुई है, अभी कम से कम अपनी 6-7 क्लासें हो चुकी है। और इसके बाद जो क्लास आएगी वो मंदिर की आएगी, टॉपिक वाइज आएगी। आपको जो भी टॉपिक देखना है, जैसे कि 18 की क्रांति हो, मंदिर हो, ठीक है, क्षत्रिय हो, और उसके बाद ये सारे टॉपिक क्लियर होने के बाद हम आखिरी में स्पेशली जैसे कि मंदिर, क्षत्रिय, ठीक है, बहुत सारी और भी चीज़ें और फैक्ट, पितरहंता पूछते हैं, आपको पता है। ठीक है, इन सबको एक जगह लेके आएंगे, एक हर दिन एक क्लास रखेंगे। जैसे कि पहले क्लास स्पेशल मंदिरों के बारे में फैक्ट वाली क्लास, ठीक है, क्षत्रियों के बारे में स्पेशली ओनली उसमें क्षत्रिय हो फैक्ट वाली, ऐसी क्लास भी हम रखेंगे अलग से फैक्टर के रूप में। ठीक है, 10-20 क्वेश्चन होंगे, और वो आखिरी में करवाएंगे जब हमारे टॉपिक वाइज पूरा क्लियर हो जाएगा एमसीक्यू, उसके बाद वो करवाएंगे। और 4th ग्रेड के लिए बहुत स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी, तो इसे शेयर करें। अगला क्वेश्चन, त्रिलोक दीपक के नाम से प्रसिद्ध है कि त्रिलोक दीपक, यहाँ से भी आपके 3 क्वेश्चन में क्लियर कर रहा हूँ। त्रिलोक दीपक और दिव्य विमान के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बताइए, शीतलेश्वर, सालासर या रणकपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो त्रिलोक दीपक व दिव्य विमान के मंदिर के नाम से वो मंदिर है जो ऋषभ देव यानी आदिनाथ जी को समर्पित है। और वो कौन सा है? ये रणकपुर मंदिर, जो कि 1444 खंभों पर है। ठीक है, ये रणकपुर मंदिर जैन मंदिर जो है ये पाली के अंदर है, और ये इसका ये आंसर होगा। तो आपको पता चला कि रणकपुर मंदिर को त्रिलोक दीपक मंदिर भी कहा जाता है, और इसे दिव्य विमान भी कहा जाता है। ठीक है, ये डाउट यहाँ से क्लियर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, पाथरियारा देवरू, यानी यहाँ मैं आपके वो सारे डाउट क्लियर कर दूंगा जो क्वेश्चन रणकपुर जैन मंदिर से बने हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। मैंने क्योंकि इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, इस कारण वो
उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपके लिए सब लेके आ गया। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन आपका, पाथरियारो देवुरो और वेश्याओं के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा दिव्य विमान और पाथरियारो देवुरो। अभी पीछे वाला क्वेश्चन क्या था अपना, त्रिलोक दीपक और दिव्य विमान, ये था। यहाँ है पाथरियारो देवुरो और वेश्याओं का मंदिर। तो ये भी आपको बता दूं, रणकपुरी इसका आंसर होगा सही। ठीक है, तो आपके रणकपुर से रिलेटेड मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा कहा जाता है, बताइए। पुष्कर को कहते हैं, सांबर को कहते हैं, मचकुंड को कहते हैं, किसे कहते हैं? तो तीर्थों का मामा कहते हैं पुष्कर को। अगला क्वेश्चन, तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा कहा जाता है, पुष्कर, सांबर, मचकुंड, किसे कहा जाता है तीर्थों का भांजा, बताइए। तो दोस्तों तीर्थों का भांजा कहा जाता है मचकुंड को। ठीक है, इसी पे तीर्थों का भांजा मचकुंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का मंदिर कहाँ है? मंडोर के अंदर, कोलायत में, सम में, या कहाँ, बताइए। तो मंडोर जोधपुर में मैंने पीछे बात कर ली भी, 33 करोड़ देव देवता की साल है। ठीक है, एक नंबर महल है। इसका जो सही आंसर है ना वही है कोलायत। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का मंदिर कहाँ है? कोलायत, बीकानेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर के निर्माण में पानी की जगह घी का प्रयोग हुआ है? मतलब क्वेश्चन इस प्रकार आएगा आपके पास कि किस मंदिर निर्माण की नींव में, यानी किस मंदिर के नींव में निर्माण के समय पानी की जगह घी का उपयोग हुआ है, तो मंदिर कौन सा आपको बताना है। तो वो मंदिर कौन सा है ये आपको बताना है, और वो मंदिर है दोस्तों बांडासर जैन मंदिर। और ये कहाँ है बांडासर जैन मंदिर? और ये है दोस्तों बीकानेर के अंदर। ये पूछ लिया, आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये है बीकानेर। बीकानेर में जितनी मेरी कोशिश है आपके सारे डाउट यहाँ क्लियर करता जा रहा हूँ मैं। बाकी आप कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मैंने 6-7 क्लासेस रिकॉर्ड कर दी, मगर अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया। जबकि क्लासेस देखते सब है, सब देखते हैं, लेकिन कमेंट नहीं कोई भी नहीं करता। तो प्लीज़ आप कमेंट किया करें ताकि हमें पता चले हम आपके लिए क्या कर सकते हैं और बेहतर सुधार इस रूप में। अगला क्वेश्चन, तो उसका आंसर आपको पता चल गया होगा ना, बाणासुर जैन मंदिर। और कहाँ है? बीकानेर में। सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर है। ये अब सिंह पर सवार, ठीक है, सिंह पर सवार गणेश जी का जो मंदिर है दोस्तों वो बीकानेर के अंदर है। कहाँ है? बीकानेर में है। और सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर बीकानेर के अंदर है। चलो वो क्वेश्चन आगे जो आपको बताने वाला था ना, वो क्वेश्चन आगे मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो चलते हैं आगे। ये रहा, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? त्रिनेत्र सबसे फेमस मंदिर है त्रिनेत्र। आपको पता होगा जब शादी ब्याह होती है तो सबसे पहला जो कार्ड होता है ना दुल्हन, सबसे पहला जो कार्ड होता है वो स्वयं माधोपुर जाता है। कहाँ जाता है? त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में चढ़ता है। पहले सबसे पहले नूता उन्हें जाता है कि भाई आप क्योंकि उनके बिना आप हो ही नहीं सकते ब्याह। तो सबसे पहला अगर आपको ब्याह शादी करनी है तो सबसे पहले आपका नूता कहाँ जाएगा, कार्ड कहाँ जाएगा? त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में। वही करता धरता है भाई साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है ये स्वयं माधोपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ इसका आंसर? स्वयं माधोपुर। अगला क्वेश्चन, बाजना गणेश का मंदिर है, बताइए बाजना गणेश का मंदिर कहाँ है? सिरोही के अंदर, डूंगरपुर में, बाड़मेर में, चूरू में। तो बाजना गणेश जो मंदिर है ये सिरोही में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आया हुआ क्वेश्चन नहीं है ऐसी इतना, जहाँ तक मुझे पता है, पर आपको याद रखना है कि आ सकता है। गढ़ गणेश का मंदिर है, ये अपना आखिरी क्वेश्चन है आज का। गढ़ गणेश का मंदिर कहाँ है? जयपुर में, टोंक में, अजमेर में। तो इसका सही आंसर है जयपुर। ये क्लास है जो अपनी हो रही है, या मैं आपको बोल सकता हूँ जो ये सीरीज़ हो रही है, ये शॉर्ट सीरीज़ हो रही है। कम से कम भी, चलो आज की क्लास तो फिर भी लंबी हो गई, वरना 15-17 मिनट से ज़्यादा क्लास अपनी होती नहीं है, इतनी होती है। और इतने हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करते हैं ताकि एग्ज़ाम अप्रूवल आपको क्वेश्चन मिले। और मेरे हिसाब से मैं आपको कहूँ कि अब क्योंकि अब टाइम कम बचा है, तो अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया, क्योंकि कहीं से थ्योरी बिना कोई काम नहीं चलता। आपको बता दूँ मैं, क्यों आप मेरी क्लासें देखिए आप पास हो जाएंगे नहीं। थ्योरी क्लासेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अपने चैनल पर सब्सक्राइब्स वगैरह नहीं बढ़ाने इतने, मुझे पहले आपके करियर को ध्यान देना है। तो सबसे जो पहली प्रायोरिटी है वो आपके करियर है। तो आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि वहीं से हमारी बेसिक चीज़ें क्लियर होगी। और उसके बाद अगर हम इन्हें देखें ना तो वो चीज़ें क्लियर होती है। ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो हम आपके लिए और बेहतर करेंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके लोगों के साथ खिलवाड़ करूँ, मैं बोलूँ आप मेरी क्लासें देखिए सब फेल पास हो जाएंगे, नहीं।
हाँ, मैंने इसमें वो कंटेंट डाला है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, 100% मिलेंगे आपको। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेगा, हर एक क्लास से मिलेगा। मगर आपको आपकी पूरी तैयारी के साथ करना है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। तो आज की हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, 20 मिनट की हो चुकी है, वैसे इतनी होती नहीं है। तो आप क्लास को शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, और आगे ज़रूरतमंद व्यक्ति पढ़ने वाले के पास भेजा करें। तो जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास अपनी मंदिरों की आइए, जुड़े।